सियोल के एक बड़े और व्यस्त हाई स्कूल में, जहां हर वसंत में चेरी ब्लॉसम के पेड़ पूरी सड़क को गुलाबी रंग से भर देते थे, उसी स्कूल की एक क्लास में दो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, किम जी हुन और पार्क सोयंग। किम जी हुन क्लास का सबसे होशियार लड़का था। हर एग्जाम में फर्स्ट आता था, लेकिन वो बहुत शांत रहता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। उसके लंबे बाल थोड़े उलझे से रहते थे, चश्मा हमेशा नाक पर टिका रहता। वो अक्सर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठता, किताबें पढ़ता रहता या नोट्स बनाता रहता। क्लास के लड़के उसे बुकवर्म कहकर चढ़ाते थे, लेकिन जीहुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अकेले रहना अच्छा लगता था। लंच ब्रेक में भी वो दोस्तों के साथ नहीं बैठता, बल्कि सीधे लाइब्रेरी चला जाता। उसकी दुनिया सिर्फ किताबें और उसकी डायरी थी, जिसमें वो कभी कभी कविताएं लिखता था, बारिश के बारे में और अकेलेपन के बारे में। पार्क सोयंग बिल्कुल अलग थी। वो क्लास की जान थी। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। वो डांस क्लब की कैप्टन थी, स्कूल के हर फेस्टिवल में परफॉर्म करती। उसके दोस्त बहुत थे, सब उसे सोयंग सनशाइन कहते थे, क्योंकि वो जहां जाती माहौल खुशहाल हो जाता। लेकिन सोयंग के अंदर एक डर छुपा था, जिसके बारे में सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त जानती थी। उसे बारिश से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा। बचपन में जब वो सिर्फ 8 साल की थी, एक दिन तेज बारिश में स्कूल से घर आते वक्त वो रास्ता भटक गई थी। घंटों अकेली भीगती रही, आसमान में बिजली कड़क रही थी और कोई मदद को नहीं आया। तब से बारिश की पहली बूंद गिरते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता था। वो कभी अकेली बारिश में बाहर नहीं निकलती थी। दोनों एक ही क्लास में 2 साल से थे, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। जीहुन सोयंग को दूर से देखता था, उसकी हंसी, डांस प्रैक्टिस के वक्त उसका जोश, लेकिन वो कभी पास नहीं गया। और सोयंग के लिए जीहुन बस एक शांत लड़का था, जो हमेशा अकेला रहता था। फिर आया वो दिन। अप्रैल का महीना था, चेरी ब्लॉसम पूरे खिले हुए थे। स्कूल खत्म होने का समय था। सब स्टूडेंट्स अपने बैग्स लेकर गेट की ओर जा रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जैसे किसी ने आसमान से बाल्टी उलट दी हो। सब लोग भागने लगे, कोई बस स्टॉप की तरफ, कोई गेट के नीचे छुपने। सोयंग अपनी छतरी घर पर भुलाई थी। वो लाइब्रेरी के बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी। छप्पर से बारिश की बूंदें टपक रही थी। तभी बिजली कड़की और सोयंग सहम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। वो सोच रही थी अब क्या करे। घर दूर था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वो पीछे हटी और किसी से टकरा गई। ओह सॉरी, उसने बिना देखे जल्दी से कहा। जब मुड़कर देखा तो सामने किम जीहुन खड़ा था, हाथ में एक बड़ा काला छाता, बैग कंधे पर। वो भीगने से पहले ही छाता खोल चुका था। तुम ठीक हो? जीहुन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन सोयंग को उसमें कुछ अलग सा, कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। ये पहली बार था जब जीहुन ने उससे बात की थी। सोयंग ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। हाँ, बस बारिश से मुझे बहुत डर लगता है। जीहुन ने उसे एक पल देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बिना कुछ कहे उसने छाता आगे बढ़ा दिया। चलो, मैं छोड़ देता हूं, मेरा घर भी इसी रास्ते पर है। सोयंग चौंक गई, लेकिन बारिश और तेज हो रही थी। बिजली फिर कड़की। वो मना नहीं कर सकी। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। छाता बड़ा था, फिर भी उनके कंधे कभी कभी छू जाते। रास्ते में चुप्पी थी, सिर्फ बारिश की आवाज और उनके कदमों की छप-छप। कुछ देर बाद सोयंग ने चुप्पी तोड़ी। तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो जीहुनशी? क्लास में कोई तुमसे बात भी नहीं करता? जीहुन ने सिर झुकाए रखा, फिर धीरे से बोला। शायद इसलिए क्योंकि मुझे बातें करने से ज्यादा लोगों को समझना पसंद है, सुनना पसंद है। सोयंग ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो आज सुन लो। मुझे बारिश से डर इसलिए लगता है क्योंकि बचपन में एक बार तेज बारिश में भटक गई थी। घंटों अकेली भीगती रही। तब से ये डर मेरे साथ चिपक गया है। लेकिन आज तुम्हारी छतरी में थोड़ा कम डर लग रहा है। जीहुन रुक गया, एक पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई, हल्की सी मुस्कान, लेकिन सोयंग को वो बहुत गहरी लगी, जैसे किसी किताब का बंद पन्ना धीरे से खुल गया हो। फिर दोनों चलते रहे। रास्ते में सोयंग ने अपने डांस के बारे में बताया, स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताया। जीहुन चुपचाप सुनता रहा, कभी सिर हिलाता, कभी छोटा सा जवाब देता। घर के पास पहुंचकर सोयंग ने छाता लौटाया।
थैंक यू जीहून, सच में। आज अगर तुम ना होते तो मैं नहीं जानती क्या करती। जीहून ने छाता लिया, फिर थोड़ा रुककर धीरे से बोला, कोई बात नहीं, कल अगर फिर बारिश हुई तो मैं छाता साथ ले आऊंगा। सोयंग का दिल जोर से धड़का। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। जीहुन चला गया, लेकिन उसकी वो आखिरी लाइन सोयंग के दिमाग में बार बार घूम रही थी। क्या ये सिर्फ मदद थी या कुछ और की शुरुआत? पार्ट 1 का अंत। पार्ट 2 में जी हुन का राज खुलेगा और दोनों और भी करीब आएंगे।